नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं एचडब्ल्यू न्यूज। कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीन के विदेश मंत्री वांग यी शुक्रवार को यानी आज 24 मार्च को भारत के दौरे पर आ रहे हैं। हालांकि अभी तक आए नहीं हैं। आधिकारिक रूप से इस दौरे की अब तक दोनों ही देशों की ओर से कोई पुष्टि नहीं की गई है। रूस और यूक्रेन की लड़ाई के बीच इस संभावित दौरे के कई मायनों पर चर्चा भी हो रही है और लोग इसको लेकर सवाल भी उठा रहे हैं। अभी भी बहुत से लोगों के मन में यह सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई चीन के विदेश मंत्री भारत दौरे पर आएंगे, या पाकिस्तान में उन्होंने जम्मू कश्मीर को लेकर जो बयान दिया उसके बाद अब उनके भारत आने की संभावना खत्म हो चुकी है। दरअसल चीन के विदेश मंत्री भारत आने से पहले पाकिस्तान जा धमके। यहाँ मुस्लिम देशों के संगठन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के विदेश मंत्रियों का 48वां सम्मेलन बुधवार को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में संपन्न हुआ। सम्मेलन के अंतिम दिन एक घोषणा पत्र पारित किया गया जिसे इस्लामाबाद घोषणा पत्र कहा जा रहा है। इसमें कश्मीर और फलस्तीन का भी जिक्र किया गया है। घोषणा पत्र में साफ साफ कहा गया है कि ओआईसी सदस्य फलस्तीन, कश्मीर और अन्य के समाधान का समर्थन करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। इस सम्मेलन के दौरान चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने कश्मीर का जिक्र किया था, जिसकी भारत ने कड़ी निंदा की है। वांग यी ने बैठक में अपने संबोधन में यह भी कहा कि यह पहली बार है जब चीन के विदेश मंत्री ओआईसी CFM बैठक में भाग ले रहे हैं। यह पूरी तरह से आदान प्रदान और सहयोग को मजबूत करने के चीन और इस्लामी दुनिया की इच्छा को प्रदर्शित करता है और हम निश्चित रूप से इन संबंधों को नए स्तर पर ले जाएंगे। भारत ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी के जम्मू कश्मीर पर दिए गए विवादित बयानों को अनावश्यक बताते हुए बुधवार को इसे खारिज कर दिया। साथ ही भारत ने कहा कि केंद्र शासित क्षेत्र से जुड़े मामले पूरी तरह से देश के आंतरिक मामले हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन सहित अन्य देशों को जम्मू कश्मीर पर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। वहीं वांग के इस बयान के बाद उनके भारत दौरे पर नहीं आने की बात कही जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के इस कड़े रुख के बाद चीनी विदेश मंत्री दिल्ली आने के बजाय इस्लामाबाद से सीधे काबुल पहुंचे। काबुल से उनके नेपाल की राजधानी काठमांडू के लिए उड़ान भरने की बात कही जा रही है। वहीं कुछ लोग अब भी यह कह रहे हैं कि हवाई रास्ते से काबुल से दिल्ली आने में सिर्फ 1.5 घंटे लगते हैं। तो अब भी चीनी विदेश मंत्री के भारत आने की संभावनाएं भी जीवित हैं। ये एक अलग तरह से लोग जो सोचते हैं उनके लिए। आपको बता दें कि भारत और चीन के बीच जारी सीमा तनाव को सुलझाने के लिए अब तक कमांडर स्तर पर 15 दौर की वार्ता हो चुकी है। अब तक पूर्वी लद्दाख में डेप्सांग समेत अन्य इलाकों में तनाव घटाने, मामले को सुलझाने और सैनिक जमावड़ा कम करने का कोई फार्मूला नहीं निकल पाया है। वहीं विपक्ष भी अब चीन के विदेश मंत्री के संभावित यात्रा को लेकर सवाल उठाने लगा है। AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी की भारत यात्रा की रिपोर्ट पर भारत सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। ओवैसी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा है कि क्या यह सच है कि चीन के विदेश मंत्री इस हफ्ते भारत की आधिकारिक यात्रा पर होंगे। अगर यह सच है तो ये हमारी अपनी नीति से कैसे मेल खाता है, जिसमें कहा गया है कि लद्दाख सीमा संकट हल होने तक द्विपक्षीय संबंध सामान्य नहीं होंगे। इन आरोपों को एक तरफ रखकर देखें, अगर चीन के विदेश मंत्री भारत का दौरा करते हैं तो किन बातों पर भारत की ओर से जोर दिया जा सकता है। तो सबसे पहली बात यह है कि चीन के विदेश मंत्री भारत यात्रा में बेहतर संबंधों पर जोर दे सकते हैं। यहाँ भारत की ओर से भी यही कोशिश होगी कि जो संबंध है उसे और बेहतर किए जाएं। दिसंबर 2019 में वुहान में कोविड-19 के बाद चीन वापस जाने की प्रतीक्षा कर रहे लगभग 20,000 भारतीय छात्रों के बारे में भी बात हो सकती है। जो भारतीय छात्र हैं जो अपनी पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं और वो चीन जाना चाहते हैं लेकिन अब तक नहीं जा पा रहे हैं, यह मुद्दा भी भारत की ओर से उठाया जा सकता है। भारत चीन के साथ बढ़ते व्यापार घाटे से भी चिंतित है, क्योंकि व्यापार घाटा 80 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। इसे कम करने को लेकर भी बातचीत होने की उम्मीद जताई जा रही थी। खैर, चीन के विदेश मंत्री भारत आएंगे या नहीं, इस पर कुछ अभी फिलहाल कहा नहीं जा सकता। वीडियो के रिकॉर्ड होने तक तो वे भारत नहीं पहुंचे हैं, लेकिन उनके भारत आने की खबरों की कई मीडिया संस्थानों ने आधिकारिक सूत्रों के हवाले से पुष्टि भी की थी। इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें। धन्यवाद।